हाँ, हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? शानदार 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 भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही शानदार रहो। आपकी पढ़ाई तो थोड़ी सी ठीक चल रही है, लेकिन थोड़ी सी ढीली है, थोड़ी सी टाइट करो। ज्यादा पढ़ो, ज्यादा याद करो, ठीक है? तो अपन बात करेंगे प्रखर मैथ वर्कबुक क्लास 8। यस, आज अपनी वर्कशीट कौन सी है बताओ? यस, 42 नंबर है। कौन सी है? 42। 42 में क्या है? अंडरस्टैंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो भाई, आप 8th क्लास में आ गए हो, लेकिन अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आती है तो ये चिंता का विषय है, बहुत ज्यादा भयंकर। सीख लो। देखो, ये है 5003 और नीचे अब देखो, ये वंस के नीचे वंस लिखना है। ये देखो, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100। आप लोग गलती कर देते हो, आप लोग यहां से लिख लेते हो। ये गलत है, ये सरासर गलत है। तो 3 और 2 5। अब देखो 5 और जीरो का जीरो, जीरो और 5, और ये आ गया 5। तो 5505 कहाँ है? ऐसा कहीं दिख रहा है क्या? यस, पहला ही, ये ऑप्शन सही है। देखो, टिक द करेक्ट, ऐसे ही आएंगे आपके एमएसआरए में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब दूसरा देखो, व्हाट इज द सम? सम का मतलब होता है ऐड, है ना? ऑफ, इसका करके देख लो। तो 2 और 4 6, तो ये आ गया 6। फिर 5 और 3 8, तो 8। अब देखो लास्ट में 8 6 किस किस के? अब देखो 8 और 3 11, और 10 और 8 12। तो 12,186, 12,186। अभी सॉल्व करना है। अभी सॉल्व करने, इसमें क्या किया है इसने? न तो बोला ऐड करो, न बोला है डिफरेंस निकालो, सिर्फ बोला है सॉल्व करो। तो सबसे पहले अपने को साइन, मतलब ये माइनस का है ना, तो देखो 6 में से नहीं जाएगा, तो 6 ने यहां से लिया, तो ये तो रह गया 1, और ये हो गया 16। 16 हो गया। 16 में से 9 गए तो 7। अभी 1 में से 7 नहीं जाएगा, तो इसने इसको दिया, ये हो गया 11, ये हो गया 8। 11 में से 7 गए तो 4। अब देखो 8 में से 6 गया तो 2। अब 7 में से 8 नहीं जाएगा ना, तो इसने लिया, तो ये तो हो गया 17, और ये हो गया 7। 17 में से 8 गया तो 9, और 7 में से 2 गया तो 5। ये लो, आंसर आ गया। ऐसे ये भी माइनस करना है। तो देखो, अभी यहां से इसने दिया, ये तो बन गया 13, ये रह गया 1। 13 में से 5 गया, तो पीछे रहा 8। अभी 1 में से 6 तो नहीं जाएगा, तो 1 ने इससे क्या लिया? बोरो लिया, ये हो गया 11, ये रह गया 4। 11 में से 6 गया, पीछे रहेगा 5। अभी 4 में से 2 गया तो 2, है ना? अभी 6 में से 9 नहीं जाएगा, तो इसने, ये तो रह गया 6, ये हो गया 16। 16 में से 9 गया, तो पीछे रहा कितना? 7, और 6 का 6। इसको देखो, 2 में से 2 गया तो 0। अभी 3 में से 5 नहीं जाएगा, तो इसने इसको, ये तो रह गया 6, ये हो गया 13। 13 में से 5 गया, पीछे रह गया 8 ना। अभी 6 में से 6 गया तो 0। अभी 9, 0 में से 9 नहीं जाएगा ना, तो इसने लिया, यहाँ तो रह गया 7, ये बन गया 10। 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया, तो कितना हो जाएगा? तो 10 में से 9 गया, तो ये हो गया 1, और 7 में से 7 गया तो 0। इसको देखो, 5 में से 8 गया, तो 8 नहीं जाएगा ना, तो इसने इस ले लिया, तो ये तो बन गया 15, ये रह गया 5। 15 में से 8 गया, पीछे रह गया 7। अब 5 में से 9 नहीं जाएगा ना, तो इसने ले लिया, ये तो बन गया 15, ये रह गया 2। 15 में से 9 गया, तो पीछे रह गया 6। अभी 2 में से 9 नहीं जाएगा, तो ये देखो 7 ने 10 को दिया, तो बन गया 10, ये रह गया 7। 10 ने इसको दिया, ये बन गया 12, ये रह गया 9। तो 12 में से 9 गया, पीछे रह गया 3। 9 में से 9 गया तो 0। ये आ गया अपना सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ऐसा ही करना है। अब क्या है? सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम ए नंबर गिव्स। अब क्या है? सब्ट्रैक्टिंग 60,326 फ्रॉम ए नंबर गिव्स। ये नंबर दिया, इसने क्या बोला है? ये 60,326, इसमें से कोई नंबर घटाया, तो आंसर आ गया 422। तो मैं कहता हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें से इसको घटा दो, तो 60,326 में से इसको घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर, अगर ऊपर वाली संख्या है, नीचे कोई भी हो, एक दूसरे को घटा दो, आंसर आ जाएगा। 6 में से 2 गया तो 4, 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 0 गया तो 3, 10 में से 4 गया तो 6, और ये आ गया 5। तो अपना आंसर आ जाएगा 56,304। देखो कितना इजी है ना। अब देखो,
व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट करना, क्या करना, सब्ट्रैक्ट बिटवीन टू प्लेस वैल्यू ऑफ 5 डिजिट इन द नंबर। अब इसमें क्या बोला है, प्लेस वैल्यू किसकी, 5 की। अब बताओ इसमें 5 की प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, कि ये 5 लिख दो, 1 2 3, 1 2 3। अब इसकी प्लेस वैल्यू लिख दो, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 5 और 0, तो इसको घटा दो, इसमें से इसको घटाना है, इसका मतलब 5000 में से 50 को घटा दो, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया तो 5, 9 का 9 और 4 का 4, ये आ गया अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो इन द नंबर, ये कितना, 1 10 100 1000 10,000 lakh 2,57,634, ए न्यू नंबर इज फाउंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट 2 4। इसने क्या बोला, 2 और 4 इंटरचेंजिंग, ये क्या हो गया, उल्टा सुल्टा हो गया, न्यू नंबर एंड व्हाट इज द डिफरेंस टू ओरिजिनल नंबर। इसने क्या बोला है, ये इंटरचेंज हो गया, मतलब क्या था, ये 4 आना चाहिए था इधर और 2 आना चाहिए था इधर, तो न्यू नंबर क्या हो गया, न्यू नंबर क्या हो जाएगा भाई, इस 2 की जगह 4 को ले आऊं तो ये आ जाएगा 4 5 7 6 3 और 4 की जगह आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 की जगह क्या आ जाएगा 2, इंटरचेंज कर दिया। अभी बोला इसका डिफरेंस कितना है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो आएगी ना, इसमें से इसको घटा देने से ये संख्या आ जाएगी। देखो भाई ओरिजिनल ये थी, गलती से ऐसा हो गया कि ये 2 4 की जगह 2 आ गया और 2 की जगह 4 आ गया, ये इंटरचेंज किसके साथ हुआ है, 2 और 4 का, ये ध्यान रखना है। तो देखो 12 में से 4 गया तो 8, 12 में से 3 गया तो 9, 15 में से 6 गया तो 9, और 16 में से 7 गया तो 9, और 14 में से 5 गया तो 9, और 3 में से 2 गया तो 1। देखो भाई इतना नुकसान हो गया, एक संख्या इधर उधर हो गई, कितने का नुकसान हो गया, बर्बाद हो गया भाई, 1,99,998, मतलब लगभग 2 लाख का नुकसान हो गया। तो ऐसे ही नुकसान होता है भाई, गणित का ध्यान नहीं रखते हैं, संख्या इधर से उधर हुई नहीं और घोटाला हो गया। विवेक बॉट राइस, विवेक ने क्या किया, इतना राइस खरीदा, इतना वीट खरीदा, वीट यानी गेहूं, राइस यानी चावल, और इतना क्या खरीदी, पल्सेज यानी दालें खरीदी। देन हाउ मेनी केजी ऑफ फूड ग्रेन डिड ही बाय, बोला इसने टोटल कितना खरीदा, तो यहां लिख लेंगे राइस कितना खरीदा 2275 केजी, फिर वीट कितना खरीदा इसने 1037, और पल्सेज कितनी खरीदी है भाई, पल्सेज देखो वंस की जगह वंस आएगा, टेंस की जगह टेंस आएगा, 100 की जगह 100 आएगा, ध्यान रखना है ये खाली आएगा। अब ऐड कर दो, देखो 7 7 14, 7 7 14 और 5 कितने हो गया 19 का 9 1, 3 3 6 और 1 7 7 हो गया 14, फिर 1 कैरी लग गया, 3 और 1 2 और 1 3, 3 और 5 8, और 2 और 1 3, इतना केजी है जो टोटल ग्रेन का मतलब अनाज खरीदा, इतना जो इसने क्या खरीदा, अनाज खरीदा। अब देखो ये जो है अपने वर्कशीट नंबर 43, कौन सी है 43। अब देखो क्या है, देयर इफ देयर आर 2 डजन कप, अब देखो 1 डजन में कितनी चीजें होती है, 12 थिंग्स होती है, कितनी थिंग्स होती है 12 कप्स इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में 12 कप है, देन हाउ मेनी कप्स विल बी देयर इन 16 बॉक्सेस, अब 16 बॉक्सेस में कितना कप होगा, तो पहले 2 डजन कप, क्या देयर आर 2 डजन कप्स इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में 2 डजन है, ठीक है, और टोटल बॉक्स कितना है 16, तो 2 इंटू 16 ये तो आ गया 32 डजन, और एक डजन में 12 थिंग्स है, तो इसको कर दो 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 टू जा 24, 36, 38, ये आ गया, सिंपल है। ए टेलर शूज ए स्कूल ड्रेस, एक टेलर है जो स्कूल की ड्रेस सिलता है, 2 घंटे में सिलता है भाई। इफ ही शूज फॉर 10 आवर्स ए डे, एक दिन में कितना घंटा वो सिलाई का काम करता है 10 घंटा, मतलब एक दिन में कितनी ड्रेस सिलेगा 5 है,
10 में 2 का भाग दिया तो 5 आ गया। हाउ मेनी ड्रेसेज ही स्टिच इन 100 डेज, बोला भाई 100 डेज में वो कितनी ड्रेसेस सिलेगा। तो देखो एक दिन में कितना सिलता है 5, तो 100 का 100 इंटू 5 कितना हो गया 500 ड्रेसेस। ठीक है, अब देखो सॉल्व एंड चेक योर आंसर, सॉल्व करना है, हैं? देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 4 3 6 6 इंटू 70। देखो भाई जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो, नीचे क्रॉस। अब 7 42 42 और 46, फिर 4 21 और 4 25 2 28 29 30 3 28 29 31, ये हो गया। अब इसको ऐड कर दो, जीरो का जीरो, 2 का 2, 6 का 6, 5 का 5, 0 का 0, 1 का 1, 3 का 3, ये आ गया। इसको देखो 6 5 5 8 0 और 12 से करना है मल्टीप्लाई। तो 2 को 0 से करेंगे तो 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 11, 2 5 जा 10 और 1 11, 6 जा 12 और 1 13। मल्टीप्लाई 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आती है, जो ऊपर है वही संख्या आती है। अब 0 का 0, 6 का 6, 8 1 9, 5 1 6, ये हो गया 8, ये हो गया 7। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 6 3 9 3 6 18, देखो 48 8 4 38 24 और 4 28 का 8 2 72 74 7 25 26 27 28 29 30 31 1 3 48 49 51 51 इंटू 6 3 9 3 6। देख लेना भाई, मैं गलती कर सकता हूँ, ये आपको खुद करनी है, मैंने कहीं कहीं गलती की है, देखना कहाँ पे गलती की है, पकड़ना इसको आप लोग, इसको आप लोगों को पकड़ना है, मैंने कहीं कहीं क्या गलती की है, बिल्कुल गलती की है। अब देखो डिवाइड करना है, क्या करना है डिवाइड करना है। 12 की टेबल बोलो तो 12 33 टाइम किया तो हो गया 36, माइनस किया 7 में से 6 गया तो 1, यहाँ से 4 आ गया तो 12 1 जा 12, माइनस यहाँ रह गया 2, यहाँ फिर आ गया ये 4, तो 12 2 जा 24 24। अब यहाँ पे ये आ गया 0, अब यहाँ पे कोई नहीं है तो ये 0 यहाँ चला जाएगा, ये आ गया क्वोशंट। इसको 10 से करो, 10 1 जा 10, माइनस ये आ गया 8, है ना, 8 के पास ये आ गया 0, तो 10 8 जा 80, 10 8 जा कितना हो गया 80। अब देखो ये 1 यहाँ आ गया, लेकिन ये तो स्मॉलर है ना, 10 से छोटा है, तो यहाँ पर लगेगा 0, तब आएगा 2, इसके पास आ जाएगा 2। अब भाग देंगे तो 10 1 जा 10, माइनस ये 2, ये अपना आ गया रिमाइंडर। ये क्या है, यस रिमाइंडर है, क्या है रिमाइंडर। और ये अपना क्वोशंट है, ये अपना क्या है क्वोशंट। अब इसको देखो डिवाइड करो तो 13 3 जा 39, माइनस ये हो गया 1, ये आ गया 5, 13 1 जा 13, है ना, माइनस इधर आ गया 2, ये आ गया 3, 13 1 जा 13, है ना, यहाँ आ गया 10 और ये आ गया 5, इसके पास आ गया, ये 13 8 जा ये, तो 1 आ गया रिमाइंडर, है ना। ठीक है, अब इसको देखो, सुनीताज फादर टेक्स 2 राउंड इन द मॉर्निंग एंड 2 इन द इवनिंग। तो सुनीता के पापा है जो एक पार्क है, क्या है जैसे एक पार्क है, उसके 2 राउंड लगाते हैं सुबह और 2 राउंड लगाते हैं शाम को। इफ ही गोज राउंड लाइक दिस एवरी डे इन द मंथ ऑफ जून, देन टेल हाउ मेनी राउंड्स डिड ही मेक इन द होल मंथ। देखो भाई एक दिन में कितने राउंड लगा रहे हैं 4। अब मंथ कौन सा है, जून में कितने दिन होते हैं बताओ मेरे को, मैंने आपको पहले बताया था। ऐसे करो, ये तो है 31 का 30 का 31 का 30 का 31 का 30 का, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून खड्डे में आ गया, मतलब 30 दिन। तो 4 3 जा 12 और ये 0 का 0, तो कितना राउंड लगाते हैं एक महीने में, यस 120 राउंड्स लगाते हैं भाई वो।
ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये 42 और 43 दोनों वर्कशीट कंप्लीट कर दी। मिलते हैं फिर कल नए वर्कशीट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।